डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर निबंध। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एसे ऑन हिंदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर निबंध लिखने और उनके जीवन से जुड़ी बातों के बारे में जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय। लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्राह्मण परिवार से थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था, जो काफी गरीब थे। उनकी माता का नाम सीतम्मा था। वो एक गृहिणी थी। उनके पिता की इच्छा थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विद्वान पंडित बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका विवाह बहुत छोटे में ही हो गया था। इनकी पत्नी का नाम शिवकामु था और इनकी 5 बेटियां और एक बेटा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ाई में काफी होशियार थे, जिसके कारण उनकी पूरी पढ़ाई छात्रवृत्ति के माध्यम से हुई। शुरुआत की पढ़ाई अपने गांव से की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वेल्लोर गए। 17 साल की छोटी उम्र में ही शिक्षा के लिए मद्रास चले गए। 1906 में इन्होंने दर्शनशास्त्र में एम.ए. किया। उसके बाद मद्रास के ही एक कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया। 1931 में इनके अध्यापन कार्य को देखते हुए नाइट की उपाधि दी गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1946 में इन्हें संविधान सभा में स्थान मिला। यहीं से इनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। इसके बाद इनके राजनीतिक जीवन में बदलाव आते गए। उन्होंने यूनेस्को और मॉस्को में भारत के एजेंट के रूप में कार्य किया। इनकी सूझबूझ और शिक्षा को देखकर इन्हें 1952 में भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। पद पर रहते हुए उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए। वे अपने वेतन में से 2500 रु रखकर बाकी के रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा देते थे, जो एक सच्चा महापुरुष ही कर सकता है। 1962 में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और अपने कार्यों के लिए भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलब्धियां। अचीवमेंट्स ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने कई सारे उपलब्धियां प्राप्त किए, जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति बनना। उसके बाद कई सालों तक उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी शिक्षण कार्य किया। इसके बाद वो भारत के नामी विश्वविद्यालयों में से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुलपति बने। आजादी के पहले इन्हें केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इनके नाम में डॉक्टर जुड़ गया और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पुकारा जाने लगा। इन्हीं के जन्मदिन को आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में रोचक तथ्य। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन हिंदी। हर किसी के बारे में कुछ रोचक बातें होती हैं। यदि आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में रोचक बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आगे जरूर पढ़ें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। वे अपनी वेतन में से 2500 रुपए रखकर बाकी सारे रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा देते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस, यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ाई को लेकर गंभीर रहते थे, लेकिन इनका हास्यवृत्ति काफी अच्छा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाते थे कि इन्हें ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निबंध 100 शब्दों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था, जो भारतीय राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास को प्रमोट करने के लिए अपना जीवन दे दिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। राधाकृष्णन जी ने विश्वभर में अपने दार्शनिका दृष्टिकोण के लिए पहचान बनाई, जो शांति, समरसता और ज्ञान के मूल्यों को प्रमोट करने में जुटे थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आंध्र, कलकत्ता और मैसूर के विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के साथ साथ ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर भी बने। बाद में अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए वह दिल्ली विश्वविद्यालय में चांसलर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बने। शिक्षक और प्रसिद्ध लेखक होने के साथ ही उन्होंने कई किताबें भी लिखीं। वह एक अच्छे दार्शनिक थे और हिंदू धर्म के आधुनिक स्वरूप का समर्थन करते थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शंस, ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट और बहुत कुछ। उनके जन्मोत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।